यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कल के ध्यान में हमने पाया कि हमारी सृष्टि ख्रिस्त के समान बनने के लिए हुआ है, क्रिएटेड टू बिकम लाइक क्राइस्ट। हमें 40 दिनों के अंदर में प्रतिदिन जो ध्यान कर रहे हैं, हम उस ओर अग्रसरित हो रहे हैं जब हम पूरी रीति से जान पाएं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें क्यों रखा, हमें हमारा जन्म किस अभिप्राय से हुआ, हमारा पर्पस क्या है हमारे जीवन का। यद्यपि हम पापी हैं और अधार्मिक हैं, परंतु यीशु को स्वीकार करने पर हम ख्रिस्त के स्वरूप में बनना आरंभ कर देते हैं। एंड दिस इज आवर डेस्टिनी एंड थर्ड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यह कार्य हम नहीं पर ईश्वर पिता अपने वचन, अपने सेवक और अपने परिस्थितियों द्वारा हमें बनाता है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो है बहुत लंबा है और बहुत धीमा भी है, जो इस पृथ्वी के जीवन में समाप्त नहीं होकर अनंत में ही पूरी होगी। आज के ध्यान में हम देखेंगे कि ख्रिस्त के डील डाउल में हम कैसे बढ़ सकते हैं। God wants us to grow up like Christ in everything. मसीह में सब प्रकार से उन्नति करते जाएं, यही परमेश्वर की इच्छा है। किसी के लिए भी आत्मिक उन्नति अपने आप नहीं होती है, इसके लिए इच्छा शक्ति, निर्णय और श्रम की भी आवश्यकता होती है। You must want to grow, decide to grow, make an effort to grow and persist to grow. यानी 4 बातें हैं। इच्छा करो, निर्णय करो, मेहनत करो और लगातार करते रहो। You must want to grow. You must decide to grow, make an effort to grow and persist to grow. ये आत्मिक उन्नति के लिए ये एक नियम, अच्छा नियम है जो कि भाई रिक वॉरेन ने अपनी किताब में बताया है। यीशु के प्रथम चेलों में मत्ती और अन्य सब, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मत्ती ने अपना नौकरी छोड़कर उसके पीछे हो लिया। आज भी बहुत लोग हैं जो इस प्रकार से मसीह के सेवक बने हैं। मछुआरे जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना लोग, वे लोग यीशु की बुलाहट सुनते ही अपना जाल छोड़ के, अपना सारा व्यवसाय छोड़ के उसके पीछे चल दिए। उसी तरह हमें भी मन में निर्णय करना होगा और प्रभु का अनुसरण करते हुए उसके चरित्र और उसके आचरण में बढ़ना है। आत्मिक उन्नति में परमेश्वर और मनुष्य दोनों की जिम्मेवारी अलग अलग होती है। फिलिपी 2:12-13 में पढ़ते हैं, डरते कांपते अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपने मंगलमय उद्देश्य के लिए तुम्हारी इच्छा और कर्मों को प्रेरणा दे रहा है। ये बाहर से अपने जो कार्य है सो पूरा करो और परमेश्वर हमारे भीतर से हमारी इच्छा और हमारे कर्मों को प्रेरणा दे रहा है। अंग्रेजी में है, कंटिन्यू टू वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज गुड पर्पस। Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and act according to his good purpose. Work out is your responsibility, and work in is God's role.
इस तरह ये काम हम अकेले नहीं परंतु प्रभु के साथ मिल के करते हैं। जब हम कोई पज़ल को वर्कआउट करते हैं, जैसे किसी पिक्चर को बनाना है, तो उसके सारे टुकड़े हमें दे दिए जाते हैं। हमारा काम है उन्हें ठीक स्थान पर इकट्ठा करना। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, अब उसे बढ़ाना, उसे विकसित करना, डेवलप करना, ये हमारा काम है। हम एक बार झील पर स्पीड बोट पर सैर कर रहे थे, जो ऑटोमेटिक पायलट द्वारा उत्तर दिशा में दौड़ने के लिए सेट कर दिया गया था। उसका प्रोग्रामिंग कर दिया गया था, वो ऐसे ही उसी रास्ते में जाता उत्तर। जब एक जन दिशा बदलने के लिए उसके स्टीयरिंग को हाथ से घुमाया, बहुत तकलीफ से ताकत लगाया, तो बहुत कठिनाई से कुछ दूर तो घूमा परंतु थक गया, तो इसलिए जो ही स्टीयरिंग छोड़ा तो बोट फिर अपने दिशा में चलना शुरू कर दिया। तो एज द ऑटो पायलट इज़ प्रोग्राम्ड टू गो, है ना। ऑटो पायलट हमारा सोच है, उसमें एक सोच भीतर में है, जैसे उस बोट के भीतर में दिमाग है, तो उस दिमाग को ऑटो पायलट बोल रहे हैं, जो कि उसमें सेट कर दिया गया है। तो हमारा थॉट, हमारा सोच विचार, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको सोच करके इच्छा करना है, हमको उसके लिए निर्णय करना है, उसके पीछे चलना है। प्रोवर्ब 4:23 में हम पढ़ते हैं, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट, है ना। ये थॉट, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता है। हम हिंदी में लिखा है कि मेरे पुत्र सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, अपने कॉन्शियस की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से फूटते हैं। फिलिपी 2:5 में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति वही भावना रखो जो मसीह यीशु में थी। हम लोग मसीह यीशु के दिल डौल में बढ़ने के लिए, ये एक विशेष बात है जो प्रभु हमें सिखाते हैं अपने वचन से, कि एक दूसरे के प्रति वही भावना रखो, वही सोच विचार रखो, वैसी एटीट्यूड रखो जो कि मसीह यीशु में थी, और जो कि हम अपने बाइबल में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, सीखते हैं। थिंक द सेम वे दैट क्राइस्ट जीसस थॉट, यही बात है। पहले हम अंधकार में थे, परंतु अब हम अंधकार में नहीं, अब हम ज्योति के संतान हैं। जब हम बच्चे थे तो बच्चों की नए सोच विचार रखते थे, पर जब बड़े हुए हमें बालकों की सी बातें छोड़ देनी पड़ी ना। यीशु के साथ जुड़ने के पूर्व हम पुराने आदम के स्वभाव में थे, पर अब यीशु में आने के बाद अब हम पुरानी आदत को, पुराने आदम की बातों को छोड़ रहे हैं और नए आदम के स्वभाव में हम बढ़ रहे हैं, अर्थात यीशु के स्वभाव में। अब दूसरी बात यह है कि अधिकांश तो हमारे बीच में जानते हैं कि लोग स्वार्थ के द्वारा अपना जीवन को चलाते हैं और दूसरों की चिंता करना पसंद नहीं करते हैं। जो कुछ भला हो मेरा हो, ऐसा स्वार्थ। लेकिन दूसरों की चिंता करना ये ख्रिस्टीय अनुकरण है। ख्रिस्ट का अनुकरण करना माने कि दूसरों की चिंता करना, क्योंकि ख्रिस्ट ऐसे ही करता था। क्योंकि ख्रिस्ट जिस रीति से हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, उसी रीति से हमको दूसरों की चिंता करने के लिए पवित्र शास्त्र शिक्षा देती है। इसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में परिपक्व होते हैं। अब यीशु को याद करें, अपने लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए, इसलिए उसके लिए कहा गया है ही वॉज अ मैन फॉर अदर्स, वह दूसरों के लिए ही था। हमारा भी कोई अपने लिए नहीं जीता, बाइबल भी बताती है ना, कोई अपने लिए नहीं जीता, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। दूसरों की भलाई के लिए हमारा प्रभु ने स्वर्ग त्यागा, कंगाल जीवन बिताया, कोड़े खाए, अपमान सहे, खून बहाए, अपना प्राण दिए। बाइबल सिखाती है कि हमें भी
दूसरों के लिए सिर्फ चिंता नहीं, किंतु उनके हित में वो कार्य करना चाहिए जिनसे उन्हें त्राण मिले। देखिए, ये धीरे धीरे करके हमें प्रभु के डील डॉल में, प्रभु के आचरण में, प्रभु के चरित्र में धीरे धीरे हमको बढ़ना है। ये पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर से हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, और उन्हीं की सहायता से हम अब तक इस रीति से बढ़ रहे हैं, तेज पर तेज बढ़ते जा रहे हैं, ताकि हम उस महिमा को प्राप्त करें जो हमने खो दिया है। प्रभु हमारी सहायता करे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।